आज हम लोग इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण मई 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं। खासकर प्रतियोगिता दर्पण 2 महीने पहले का डेट डालता है, जैसे इसमें अगर हम देखेंगे तो अधिकतर न्यूज़ मार्च के देखने को मिलेंगे हमको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ है कि राहुल गांधी को कर्नाटक के कोलार में मोदी उपनाम के संबंध में सूरत के एक अदालत में सुनवाई के दौरान 2 वर्ष की सज़ा। 23 मार्च को सुनवाई हुआ तो 2 वर्ष की सज़ा उसको दिया। तो इसे यहाँ देखेंगे कर्नाटक के कोलार में भाषण दिए थे, जिसमें से राहुल गांधी कहे थे मोदी उपनाम के संबंध में कुछ अपमानित वर्ड कहे थे, जिसको लेकर सूरत में कोई याचिका दाखिल किया सूरत हाई कोर्ट में सूरत में, जिसके कारण उन्हें सूरत के एक अदालत में अधीनस्थ न्यायालय था और उसमें उसे 2 वर्ष की सज़ा सुनाया गया। यह सज़ा कैसे सुनाया गया तो लोकसभा सचिवालय ने अनुच्छेद 102(e) के साथ जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में आया था, तो उसके तहत सेक्शन 8 के तहत लोकसभा सदस्यता रद्द कर दिया। तो क्या है, अनुच्छेद 102(e) सेक्शन 8 के तहत ये सज़ा उसे सुनाया गया। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। तो पूछा जाता है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम कब आया था, तो 1951 में। अगला है कि हाल ही में दिव्य कला सम्मेलन का भोपाल में संपन्न हुआ। दिव्य कला सम्मेलन में दिव्यांग व्यक्तियों को कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सम्मेलन भोपाल में संपन्न हुआ है और ये संबंधित है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो कभी कभी मंत्रालय पूछ लिया जाता है कि दिव्य कला सम्मेलन जो संपन्न हुआ भोपाल में वो किसके द्वारा किया गया। अगला है कि निसार, इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह एक उपग्रह है जो नासा और इसरो द्वारा विकसित किया गया है। संयुक्त उपग्रह है। नासा तो आप जानते हैं अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है निसार का, तो इसका कृषि संबंधित मैपिंग करेगा और जो पहाड़ी क्षेत्रों में भूसंखलन होता है उसका अध्ययन करेगा। तो निसार नासा इसरो का संयुक्त उपग्रह है और इसका क्या उद्देश्य है, कृषि संबंधित मैपिंग और भूसंखलन का अध्ययन। अगला है कि यूनिडेक 39 ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो उन उपग्रहों पर अंतरिक्ष में नज़र रखती है जिनका जीवन काल समाप्त होने वाली है। तो जो उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है संयुक्त अंतरिक्ष में, तो ये इसका कुछ अवधि होता है। जैसे आप लोग सुनते हैं कि 12 वर्ष 10 वर्ष में जिसको सेवा मुक्त कर दिया गया। तो इन सब उपग्रहों पे नज़र ये यूनिडेक 39 रखता है। तो यूनिडेक 39 क्या है पूछ लिया जाएगा तो इसको याद रखना है कि यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। सबसे पुराना कलकत्ता उच्च न्यायालय है तो और सबसे नया अमरावती आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और सबसे पुराना कलकत्ता उच्च न्यायालय है और सबसे नया अमरावती आंध्र प्रदेश का है। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 34 न्यायाधीश की संख्या है, जिसमें 33 न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और 1 चीफ जस्टिस होते हैं जो मुख्य न्यायाधीश है। तो सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की संख्या है। अगला है राजस्थान में 19 नए जिलों का गठन। अब कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। तो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी होगी? 50 हो गई। 52 नहीं 50। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आगे है कि प्रथम जिलों के मामलों में उत्तर प्रदेश है जिसमें जिलों की संख्या 75 है। दूसरा मध्य प्रदेश है। तो तीसरे नंबर पर राजस्थान हो गया। अगला है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की भारत यात्रा 2-3 मार्च 2023 को।
तो जॉर्जिया मेलोनी कौन है? इटली की प्रधानमंत्री है, जो 2 से 3 मार्च 2023 को भारत की यात्रा की है। उसके बाद है कि ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ किससे है? लेबर पार्टी से संबंध रखता है। 8 से 11 मार्च 2023 को भारत की यात्रा की। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्वाड देश है, जो क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आता है, तो क्वाड देश है। तो इसके अगर कोई भी नेता भारत आते हैं तो उसको याद रखना जरूरी हो जाता है। तो ये किससे है? लेबर पार्टी से है। कब किया? तो 8 से 11 मार्च 2023 को। अगला है जापान। तो जापान भी क्वाड में शामिल है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ये किस पार्टी से है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की भारत यात्रा। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। ये किस पार्टी से है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्योंकि पार्टी भी पूछ लिया जाता है, खास किसी का याद रखना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का एंथनी अल्बानीज़, लेबर पार्टी। तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बने या जिनपिंग। देखिए, नेपाल अभी हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति को चुना गया है, जो कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल, तो इसको याद रखना है। तथा शी जिनपिंग जो चीन के हैं, तीसरी बार चाइना के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चाइना के लिए, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से आता है, तो तीसरी बार इसका निर्वाचन हुआ है। 8वां रायसीना संवाद का संस्करण 2 से 4 मार्च को दिल्ली में संपन्न हुआ। तो यहाँ पे 8वां रायसीना संवाद संस्करण 2 से 4 मार्च कहाँ हुआ? दिल्ली में। रायसीना डायलॉग होता है जो दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजन कराया जाता है, उसका दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री थी, वो आई हुई थी। तो जॉर्जिया मेलोनी इसका मुख्य अतिथि थी रायसीना संवाद संस्करण का। पहला आयोजन इसका 2016 में हुआ था, ये 8वां आयोजन था। अगला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स खुशहाली रिपोर्ट में 146 देशों में भारत का स्थान 136वां रहा। इसको याद रखना है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट हैप्पीनेस इंडेक्स में 146 देश शामिल था, जिसमें 136वां स्थान काफ़ी दयनीय स्थिति भारत का रहा। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो इसको जारी करता भी याद रखना है, पूछता है कि जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत समाधान नेटवर्क। इसमें प्रथम जो देश रहा है वो प्रथम फिनलैंड रहा है। तो ये फिनलैंड लिखा हुआ है, फिनलैंड प्रथम फिनलैंड रहा है, और अंतिम अफ़गानिस्तान रहा है। अफ़गानिस्तान अंतिम रहा है। तो ये भी रखना है, प्रथम फिनलैंड रहा है और अंतिम अफ़गानिस्तान रहा है। भारत का स्थान 136वां रहा है इसमें। अगला है, देखिए, हथियारों की खरीदारी में भारत का प्रथम स्थान रहा है। सेकंड स्थान सऊदी अरब का रहा है। जो हथियार खरीद बिक्री होता है उसमें प्रथम स्थान खरीदने के मामले में भारत का प्रथम स्थान रहा है। दूसरा स्थान सऊदी अरब का रहा है। हालांकि निर्यात में प्रथम अमेरिका का रहा है, यूएसए का रहा है, और सेकंड रसिया का रहा है। तो जो निर्यात करता है वो निर्यातकर्ता में 40% अमेरिका अकेले निर्यात करता है पूरे विश्व में। किसका? हथियार का। और ये जारी करता कौन है? ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो सिप्री द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो इसको याद रखना है कि जारी करता सिप्री है। इसरो द्वारा ब्रिटेन के 36 उपग्रह का प्रक्षेपण कंपनी वनवेव, तो ब्रिटेन की एक कंपनी है वनवेव, जिसका 36 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो ने किया। भारतीय स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस एजेंसी ने किया 36 उपग्रहों का। तो इसको याद रखना है कि कितने 36 उपग्रह कहाँ का? तो ब्रिटेन के, किस कंपनी? ब्रिटेन के वनवेव कंपनी है, उसका किया। अमेरिका के अगला है कि अमेरिका के सिलिकॉन वैली, आप लोग को मालूम है कि हाल ही में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डूब गया है, अमेरिका का दिवालिया हो गया है। तो बस हमको इतना याद रखना है कि सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक कहाँ का है? तो अमेरिका का है। अगला है कि स्वर्ण आभूषणों के हॉलमार्किंग में 4 डिजिट की जगह 6 डिजिट का प्रयोग। तो स्वर्ण के जो सोना होता है उसके हॉलमार्किंग किया जाता है। तो हॉलमार्किंग में जो पहले 4 डिजिट के
4 अक्षर के नंबर डिजिट होते थे, उसमें अब हॉलमार्क में 6 डिजिट का प्रयोग किया जाएगा। अगला है कि नई विदेश नीति के तहत वार्षिक निर्यात को 2030 तक 2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य। यहाँ पे याद रखना है कि जीडीपी को नहीं है, वार्षिक निर्यात को है। जो भारत व्यापार जो होता है अन्य देशों से आयात और निर्यात के तहत, तो अभी निर्यात को नया विदेश नीति 2023 लाया गया, जिसमें से वार्षिक निर्यात को 2030 तक, कब तक, 2030 तक कितने ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया, जो सिलीगुड़ी से लेकर बांग्लादेश के पर्वतीपुर डिम्पो तक। तो भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। इसका याद रखना है कहाँ से कहाँ तक, तो सिलीगुड़ी से लेकर पर्वतीपुर, बांग्लादेश के पर्वतीपुर डिम्पो तक किया गया है। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ, ये डिल्मा रूसेफ है जो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थी। ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनडीबी की मुख्यालय कहाँ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का संघाई है। तो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यह कहाँ का है, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू डेवलपमेंट का संघाई में है। अगला है बीबीसी स्पोर्ट अकादमी। बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को चुना गया। हर साल बीबीसी अपना स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुनता है। 2023 बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको, मीराबाई को चुना गया। अब कुछ अवार्ड्स हैं, जैसे ऑस्कर अवार्ड 2023, तो किस फिल्म को मिला, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो कौन सा फिल्म है, ऑस्कर अवार्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसके अभिनेता कौन थे, किस अभिनेता को ऑस्कर अवार्ड 2023 मिला, तो ब्रेंडन फ्रेजर। किस फिल्म के लिए, फिल्म द वेल के लिए। तो ब्रेंडन फ्रेजर को अभिनेता कौन थे ऑस्कर के लिए, कौन इस बार चुना गया, तो ब्रेंडन फ्रेजर फिल्म द वेल के लिए। ब्रेंडन फ्रेजर को अभिनेता चुना गया, लेकिन ये किस फिल्म में काम किया, तो फिल्म द वेल में। लेकिन जो फिल्म चुना गया ऑस्कर में, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को चुना गया। इसमें कुछ एक भारतीय गीत और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को चुना गया, जो इस बार ऑस्कर मिला। जैसे RR का नाटू नाटू सॉन्ग था, इसको ऑस्कर मिला। और दूसरा है कि सर्वश्रेष्ठ लघु डॉक्यूमेंट्री में द एलिफेंट विसर्व तमिलनाडु का है, इनको सर्वश्रेष्ठ लघु डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। तो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को। अगला है प्रित्जर पुरस्कार 2023, यह आर्किटेक्चर वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि प्रित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। प्राप्तकर्ता कौन है, सर डेविड एलन चिपरफील्ड, ये ब्रिटेन का है। प्राप्तकर्ता सर डेविड एलन चिपरफील्ड। प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसे मिला, सर डेविड एलन चिपरफील्ड, यह कहाँ का है, ब्रिटेन का है। अगला है एबेल पुरस्कार, जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इस क्षेत्र को याद रखना है, पूछ लिया जाता है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में लुइस ए कैफेरेल्ली को मिला। तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में प्रोफेसर लुइस ए कैफेरेल्ली को दिया गया। अगला कुछ दिवस है, उसको देख लेना है। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस को है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सबको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। और 22 मार्च को बिहार दिवस। तो बिहार दिवस 22 मार्च को इस बार मनाया गया और इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो इसको याद रखना है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो ये कुछ डेट थे। अब कुछ सम्मेलन देख लेते हैं कि
बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? थाईलैंड में। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2023 को हरियाणा के फरीदाबाद जिला में संपन्न हुआ। तो खासकर ये सूरजकुंड जो हस्तशिल्प मेला है हरियाणा में ही होता है, तो ये इस बार हरियाणा के फरीदाबाद जिला में संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसको याद रखना है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। ट्रॉपेक्स ये एक युद्ध अभ्यास है, सेना युद्ध अभ्यास है जो भारतीय सेना का है, ट्रॉपेक्स। तो ट्रॉपेक्स दे देगा, पूछेगा ये क्या है, तो ट्रॉपेक्स युद्ध अभ्यास है भारतीय सेना का। कटलास एक्सप्रेस ये भी युद्ध अभ्यास है, कटलास एक्सप्रेस भी युद्ध अभ्यास है, तो इसको भी याद रखना है। दस्तलिक ये भी युद्ध अभ्यास है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। और धर्म गार्जियन जो भारत और जापान के बीच होता है। तो ट्रॉपेक्स, कटलास, दस्तलिक, धर्म गार्जियन सब युद्ध अभ्यास है। इसमें दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। ईरानी कप विजेता शेष भारत रहा, ईरानी कप विजेता शेष भारत रहा। उप विजेता मध्य प्रदेश रहा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुआ? बर्मिंघम में। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम में हुआ, जिसका विजेता कौन रहा? तो विजेता ली शिफेंग रहा, जो चीन का है। ये पुरुष एकल में रहा। और महिला एकल विजेता में ऑन से यंग रहा, दक्षिण कोरिया का है। तो पुरुष एकल में विजेता कौन रहा? ली शिफेंग रहा, जो चीन का है। उप विजेता शी यूकी रहा, ये भी चीन की थी। महिला विजेता ऑन से यंग रहा, जो दक्षिण कोरिया की है। महिला का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्णों के साथ भारत प्रथम स्थान पर। इसका आयोजन 15-16 मार्च भारत की नई दिल्ली में हुआ, जो 13वां संस्करण था। तो हुआ क्या, दरअसल महिला का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में हुआ, जिसमें भारत 4 स्वर्ण जीता। तो 4 स्वर्णों के साथ पहले स्थान पर रहा, क्योंकि इसमें हुआ क्या कि 18 देश बहिष्कार कर दिया था रूस और बेलारूस को इसमें शामिल करने के कारण, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज में भाग नहीं लिए, जिसकी वजह से भारत 4 स्वर्ण के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। दक्षिण अफ्रीका के केग फुलटेन भारत के पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच हुए थे। भारत के पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन बने? केग फुलटेन। कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। उपन्यास पागलखाना के लिए प्रोफेसर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2023 पुरस्कार से नवाजा गया। तो याद रखना है कि उपन्यास, कौन सा उपन्यास था इसका? पागलखाना। किसे मिला? ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2023। व्यास सम्मान किसे मिला? पागलखाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को। देखिए, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दोनों पुरस्कार है जो बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। आगे है दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म। पहले गोरखपुर था, जिसमें अब सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन बन गया, जो 1507 मीटर लंबा है। तो दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन 1507 मीटर हो गया है। उद्घाटन कर्नाटक के हुबली में हुआ इसका। तो दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया। तो रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम किसके? रानी रामपाल के नाम पर रखा गया। तो रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया। देखिए, आज हम लोग मई मंथ के पीडी का पूरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अमूमन पूरे के पूरे मैंने इसमें कवर करने का कोशिश किया हूँ। फिर आगे अब अगली वीडियो में आप लोगों के साथ जून का करंट अफेयर के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।